पिछले सेशन में हम लोगों ने नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स के चैप्टर में एटीएम, एफडीडीआई और ओएसआई मॉडल को जो है वो एक बार फिर से रिवाइज किया था। ये सारे सेशन जो है वो रिवीजन सेशन चल रहे हैं क्योंकि ये मॉड्यूल 2 के ही कंटेंट्स हैं। मॉड्यूल 2 का चैप्टर नंबर 4 जो है वो मॉड्यूल 4 में चैप्टर नंबर 3 के अंदर आया हुआ है। तो कंटेंट के नोट्स जो हैं वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, बस जो नया कंटेंट होगा उसी का ही हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा व्यू लेंगे। और IPv4, आज मैं आपको IPv4 के बारे में बताऊंगा और IPv4 के बारे में जानने के लिए आपके पास इस वक्त एक तो दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक, बाइनरी नंबर्स का आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, बाइनरी नंबर से डेसिमल बनाना आपको आता हो, और साथ में आपकी कॉपी और पेन आपके पास हो क्योंकि कुछ कैलकुलेशन भी करने की नौबत आ सकती है। और वो कैलकुलेशन आप स्लाइड को देखिए और उसको फिर आप करिएगा। सबसे पहले IPv4 के बारे में जान लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईपी एड्रेसिंग, और ये मॉड्यूल 2 में भी आया है, बार बार आए हैं ये सवाल। और ये IPv4 ये मॉड्यूल 4 में भी कई बार आया सवाल है। तो जो कई बार आया हुआ सवाल है उसको हम लोग जो है वो अच्छे तरीके से करेंगे। साथ ही आने वाले समय में भी ये आप ध्यान रखिए कि आईपी एड्रेस की बड़ी अहमियत है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एग्जाम में ही उसको हमको रटना है, उसको आगे भी रियल लाइफ में भी ये आपके मॉडेम्स और रूटर्स पे लगा होगा, जहां आप काम कर रहे होंगे आपके घर में लगा होगा। तो बेसिक जानकारी आपको आईपी एड्रेस की पूरी होनी चाहिए। आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। इंटरनेट के का प्रोटोकॉल जो कि एड्रेसिंग करने का काम करता है। एड्रेसिंग माने पता, जो पता डालने का काम करता है, एड्रेस करने का काम करता है डिवाइस को, उसको कहते हैं आईपी एड्रेसिंग। टू आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर डिवाइस इन ए नेटवर्क, यूनिक एड्रेस इज असाइन्ड टू इट। किसी पर्टिकुलर डिवाइस को नेटवर्क में पहचान करने के लिए एक यूनिक एड्रेस जो है वो दिया जाता है। ये यूनिक एड्रेस ही नंबर बेस एड्रेस होता है, और ये एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहलाता है। ये दिस एड्रेसिंग स्कीम इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। इंटरनेट एड्रेसिंग स्कीम ये दो तरह की होती है। इस वक्त दो प्रकार की इंटरनेट एड्रेसिंग स्कीम पाई गई है। वैसे तो IPv1 भी है, 2 भी बना, 3 भी बना, 4 और 5, 4 के बाद 5 भी बना, 6 भी है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है उसी की गिनती की गई IPv4 और IPv6। यही हमें पढ़ना है, बाकी से हमें नहीं मतलब। तो IPv4 और IPv4 जो है वो 32 बिट का एड्रेस होता है। मोटी मोटी बातें आप याद रखें, 32 बिट का होता है। अब यहाँ एक सवाल, एक नंबर के ये दो सवाल हो गए। IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? 128 बिट का। उसी तरह IPv4 एड्रेस 32 बिट का होता है। 8 बिट के 4 ऑक्टेट्स होते हैं। IPv6 में 16 बिट के 8 ऑक्टेट्स होते हैं, 16 8 128। इस तरह करके ये एड्रेस बना है। IPv4 एड्रेस हमारे पास जो इस वक्त एड्रेस पढ़ना है वो IPv4 एड्रेस है। हमें IPv6 जो है वो अभी नहीं पढ़ना है। IPv6 में आपको इस चैप्टर के आखिरी में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। IPv6 है भी नहीं आपके में। तो IPv4 जो है वो क्या होता है? एक 32 बिट का एड्रेस है। 32 बिट, देखिए 32 बिट, बिट माने बाइनरी डिजिट। बाइनरी से जब कभी भी डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है तो ध्यान रहे 2 की पावर में लिखा जाता है। यानी अगर मैं कहूं कोई चीज 3 बिट की है तो कुल मिला के डेसिमल में वही 2 की पावर 3 बराबर 8, उसके अंदर 8 अक्षर है। फिर 8
नंबर्स है 2 की पावर 3, तो उसको पावर में लिखा जाता है 2 की पावर। तो IPv4 एक 32 बिट का आईपी एड्रेस है और ईच IPv4 एड्रेस के दो पार्ट होते हैं। तो आप इस 32 बिट एड्रेस के दो हिस्से पाएंगे। एक हिस्से को नेटवर्क आईडी कहते हैं, यानी जब ये आईपी एड्रेस बनता है तो उसमें एक नेटवर्क आईडी कहलाती है और दूसरा हिस्सा होस्ट आईडी कहलाती है। जैसे आप समझिए कि गाड़ी का नंबर है, अगर तो कोई भी गाड़ी का नंबर आप उठा के ले दीजिए, उसमें लिखा रहता है UP32 और उसके बाद कोई नंबर लिखा रहता है। तो ये UP32, UP23, UP22 ये सब क्या है? ये है नेटवर्क आईडी। अगर हम इसको इस तरह से समझें, एक एग्जाम्पल लेकर समझें कि भाई एड्रेसिंग किस तरह से बनाई है इन्होंने, तो आप इसको गाड़ी के नंबर की तरह देख लीजिए। UP32 क्या बताता है? लखनऊ। UP32 लखनऊ वाला एरिया है। उसी तरह दिल्ली का DL होगा, DL उसका नंबर होगा। तो ये जो एरिया है, एरिया यानी नेटवर्क आईडी। ये जो UP32, UP45 ये सब बन के है, वैसे ही नेटवर्क में भी नेटवर्क आईडी होती है। हाँ, उसका नाम UP32 नहीं होता, उसका नाम कुछ और करके रखा गया। तो जान लीजिए हर बड़ी एड्रेसिंग स्कीम में दो हिस्से होंगे, दो या दो से ज्यादा हिस्से होने ही होने। उसी तरह मेरे IPv4 एड्रेस के अंदर भी दो हिस्से होंगे। एक हिस्सा नेटवर्क आईडी कहलाएगा, तो आपके जो गाड़ी का UP32 नंबर है वो ये बताता है, और सब जितनी भी गाड़ियां जा रही होंगी यूपी की, लखनऊ की, उनमें सब में UP32 पड़ेगा। ऐसा क्यों है? ताकि वो गाड़ी कहीं और जाए तो लोग दूसरे दूसरे सिटी में जाए या दूसरे शहर में जाए, दूसरे राज्य में जाए, तो कोई भी दूर से पहचान ले कि भाई ये इस राज्य का है। ठीक उसी तरह नेटवर्क भी इसी तरह का है कि नेटवर्क क्लास वाइज बनता है। तो नेटवर्क आईडी से क्या पता लगेगा क्लास कौन सी है, भाई किस किस राज्य का है, ये किस क्लास का है, इसलिए नेटवर्क आईडी लगाई जाती। नेटवर्क आईडी जितने भी उस एरिया में रहने वाले, अब लखनऊ एरिया में जितने लोग रहेंगे उनकी सबकी गाड़ी का नंबर UP32 रहेगा। अगर हम इस तरह से इस बात को समझें कि नेटवर्क आईडी का क्या रोल है, तो आप समझिए नेटवर्क आईडी उस एरिया की पहचान करने के लिए यूज किया जाता है जिस एरिया में वो कंप्यूटर रखे हैं। तो नेटवर्क आईडी सबकी सेम होगी। अगर उस एरिया में 100 कंप्यूटर लगे हैं तो उनकी नेटवर्क आईडी सेम होगी। अगर आपने नेटवर्क आईडी बदली तो समझिए वो नेटवर्क से बाहर हो जाएगा। अगर किसी गाड़ी का नंबर UP32 की जगह कुछ और है तो दैट मीन्स कि वो कहीं और का है, हमारे इस शहर का नहीं है, यानी मेरे इस नेटवर्क का नहीं है, किसी और का है, किसी और का होगा कोई। तो नेटवर्क आईडी में, नेटवर्क आईडी हैज नेटवर्क क्लास आईडी। क्या होता है नेटवर्क आईडी के अंदर? अब नेटवर्क आईडी के अंदर भी दो हिस्से होते हैं। एक होता है क्लास आईडी जिसमें क्लास बताई जाती है और साथ ही उसके साथ नेटवर्क बिट भी होती है। जब ये दोनों रहेंगी तब जाके कंप्लीट नेटवर्क आईडी बनती है। एक तो क्लास आईडी होती है जो सबसे पहले पढ़ती है, वो क्लास आईडी होती है। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि उसकी नेटवर्क बिटें भी हों। ये डिपेंड करता है कि क्लास कौन सी है। हर एक क्लास की क्लास आईडी तो होती है, साथ साथ नेटवर्क बिट भी होती है। तो आपको नेटवर्क आईडी में दोनों बातों का ध्यान रखना है कि मेरी क्लास आईडी क्या है और मेरी नेटवर्क बिट कितनी बड़ी है। जब ये दोनों मिलेंगी तब नेटवर्क आईडी बनेगी। तो नेटवर्क आईडी के अंदर दो पार्ट है, ये ध्यान रखिए, हमें दोनों पार्टों को ध्यान रखना है। अब आती है बारी होस्ट आईडी। होस्ट आईडी, अब अगर गाड़ी के नंबर से तुलना करें तो होस्ट आईडी वो जो गाड़ी के UP32 के बाद लिखा हुआ नंबर है जो गाड़ी की पहचान करता है। UP32 मतलब एरिया, लखनऊ। UP32 5058, तो 5058 आपकी गाड़ी का व्यक्तिगत नंबर है, ये किसी दूसरे की गाड़ी का नहीं होगा। लेकिन UP32 सबकी गाड़ियों का होगा। UP32 वाला जो पोर्शन है वो सबका एक जैसा होगा। वहीं जो 5058 वाला नंबर है वो मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा। आपके पास भी गाड़ियां होंगी, आपका नंबर मेरे से मैच नहीं करेगा। यानी जो दूसरा नंबर है उसको यहाँ पे आईपी एड्रेस में होस्ट आईडी कहते हैं। तो आपका आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी दो पार्ट में बंटा हुआ है। नेटवर्क आईडी से नेटवर्क की पहचान होती है और सबकी नेटवर्क में नेटवर्क आईडी सेम होगी। जितने लोग उस नेटवर्क के अंदर रखे हैं आपने, जितने मशीनें उस नेटवर्क में रखी, सबकी नेटवर्क आईडी सेम, लेकिन होस्ट आईडी सेम नहीं होगी। भला ऐसा हो सकता है?
कि दो गाड़ियों के नंबर एक हो जाएं, ये तो इसका मतलब कोई खेल चल रहा है, इलीगल खेल है ये। लीगली दो गाड़ियों का नंबर सेम होता ही नहीं है। जैसे दो अकाउंट नंबर, दो मोबाइल नंबर सेम नहीं होते, वैसे ही दो एक नेटवर्क में दो पीसी का आईपी एड्रेस सेम नहीं होगा। कर दिया आपने तो प्रॉब्लम आ जाएगी। उनमें से एक ही रहेगा, दूसरा रहेगा ही नहीं, यानी पॉसिबल ही नहीं। एक नेटवर्क की बात कर रहा हूं, ध्यान रहे, एक नेटवर्क यानी एक शहर में, यूपी 32 अगर शहर है यूपी, तो यहां पे उसी यूपी 32, अगर मेरी गाड़ी का नंबर 5058 है तो आपकी गाड़ी का नंबर यूपी 32 5058 नहीं हो सकता। हाँ, किसी दूसरे शहर में जिसका नेटवर्क आईडी अलग हो, वहां 5058 का नंबर हो सकता है। इस तरह से ये नंबर, आपको ये लॉजिक याद रखना है कि मशीन जो है अगर जिस नेटवर्क में है उसके डुप्लीकेसी नहीं हो सकती, उस नेटवर्क में नहीं हो सकती। हाँ, किसी दूसरे नेटवर्क में दूसरे शहर में वही नंबर दोबारा यूज किया जा सकता है। नंबर तो नंबर है, उसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर वो इस नेटवर्क के अंदर है तो फिर वो यूनिक रहेगी। अगर वो यूपी के अंदर है, अगर उसको नाइटेक में रख के रखा गया है, तो नाइटेक की जो नेटवर्क आईडी होगी, जो मिली होगी सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, वही डालनी होगी। लेकिन मशीन की आईडी जो पड़ेगी, जो उसमें व्यक्तिगत तौर पर डाली जाती है, वो अलग होगी सबकी। अब मशीन आईडी अकॉर्डिंग टू नेटवर्क सबकी होस्ट आईडी अलग अलग होती है, अलग अलग बिटें होती हैं। तो यही हमें आगे समझना है कि नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी बिटें क्या होंगी। फिलहाल आप जान लीजिए कि नेटवर्क और होस्ट, नेटवर्क की पहचान करता है जिसके अंदर क्लास आईडी होती है और नेटवर्क बिटें होती हैं, और होस्ट आईडी तो जो है मशीन की पर्टिकुलर आईडी होती है, और मशीन की आईडी दो लोगों की सेम नहीं हो सकती। वहीं नेटवर्क आईडी सारे नेटवर्क के डिवाइसेस की सेम होती है। इनके बीच में एक बहुत बड़ा फर्क ये भी है, नेटवर्क आईडी सेम हो सकती है, होस्ट आईडी सेम नहीं हो सकती। भला दो लोगों के घर का एड्रेस सेम, दो लोगों के मकान नंबर सेम नहीं हो सकते, हाँ मोहल्ले का नाम सेम हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का कॉन्सेप्ट। अब बारी आती है IPv4 एड्रेस वर्गीकरण पे। दो प्रकार की कैटेगरी में बांटा है इनको। इस बार आप थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे। ज्यादा बड़ी बात जो रहेगी वो ये रहेगी कि अब आप ये पढ़ेंगे कि क्लास IPv4 के एड्रेस दो तरह के होते हैं। एक होता है क्लासफुल और दूसरा होता है क्लासलेस। क्लासफुल वो होता है जिसमें 5 क्लासेस में उनको बांटा गया होता है अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस एंड नेचर। क्लासफुल आईपी एड्रेस 5 क्लासेस में आपका IPv4 एड्रेस बंटा हुआ है, और इन्हीं 5 को आपको स्टडी करना है। और ये 5 क्लासेस उनके साइज और नेचर यानी गुण के आधार पे बांटी गई। वहीं दूसरी तरफ दूसरा जो है वो है क्लासलेस IPv4। क्लासलेस IPv4 को क्लासफुल IPv4 से ही बनाया गया है। इसको डिराइव किया गया है फ्रॉम क्लासफुल IPv4। क्लासफुल IPv4 एड्रेस के अंदर कुछ कमियां हैं, वो कमियां अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, वो कमियां क्या हैं। फिलहाल आप जान लीजिए कि IPv4 एड्रेस में क्लासफुल और क्लासलेस दो प्रकार के एड्रेस होते हैं, और क्लासलेस आईपी एड्रेस क्लासफुल आईपी एड्रेस से ही बनाया गया है। क्लासलेस IPv4 एड्रेस सबनेटेड नेटवर्क होता है। सबनेटेड कहते हैं जब एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाता है, कई छोटे छोटे टुकड़े में, उसको कहते हैं सबनेटिंग करना। सबनेटिंग में एक बड़े लार्ज नेटवर्क को छोटे छोटे पोर्शन में तोड़ दिया जाता है, और अगर ऐसा कर दिया गया है तो उस नेटवर्क को क्लासलेस, वो बनता क्लासफुल से ही है लेकिन वो किसी क्लास का हिस्सा नहीं होता, इसलिए उसको क्लासलेस कहते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लासफुल IPv4 एड्रेस, और इसका एक ही काम है, ये क्यों करा जाता है ऐसा, रिड्यूस IP वेस्टिंग इश्यू। इसको इसलिए, ये तरीका इसलिए अपनाया जाता है ताकि आप IP एड्रेस का जो वेस्टिंग हो रहा है, जैसे हम लोग खा के सामान फेंक देते हैं, तो वो जो वेस्टेज होता है ये वैसा ही है कुछ। आप IP एड्रेस 4 यूज करेंगे क्लासफुल, तो IP एड्रेस का वेस्टेज बहुत होता है। कैसे होता है वो अभी फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे आने वाली स्लाइड में हम उसको जिक्र करेंगे जब हम क्लासलेस पे पहुंचेंगे।
कि क्लासफुल आईपी एड्रेस के अंदर क्या कमी है। फिलहाल तो हम क्लासफुल आईपी एड्रेस पे ही काम करेंगे अभी। तो क्लासफुल IPv4 एड्रेस 5 प्रकार की क्लासेस में बंटा होता है। इसको हम पहले भी 2-3 बार पढ़ चुके हैं। अब इसमें नए टॉपिक नए जुड़ेंगे तो वो भी आप देखते जाइए क्या चीज नई है। इसमें से कुछ चीजें हैं जो आप पहले से पता है। ICANN, इसके बारे में नहीं पता था अभी तक। ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स। ICANN का पूरा नाम इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स होता है। ये वो संस्था है, यूएस बनी हुई, जब आईपी एड्रेस वगैरह बना तब तब से ये जो है आईपी एड्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। असाइनिंग आईपी एड्रेसेस और नए आईपी एड्रेस बनाना, ये सब इनका काम। अब ये कैसे क्या करते हैं हमको उसमें नहीं पढ़ना, हमको बस ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म क्या है, ICANN। और इन्होंने आईपी एड्रेस को 5 भाग में, क्लासफुल आईपी एड्रेस IPv4 एड्रेस को 5 भाग में बांटा है और उसको हम 5 क्लासेस कहते हैं। कौन सी क्लास है? क्लास ए। और साथ में उनकी प्रायोरिटी बिट भी बताएगी। अब ये प्रायोरिटी बिट एक नई चीज है। प्रायोरिटी बिट जो है वो ICANN ने बनाई है। तो प्रायोरिटी बिट जो है इसी से ही नेटवर्क आईडी निकाली गई है। प्रायोरिटी बिट के बेसिस पे 5 तरह के आपको ध्यान रखने। प्रायोरिटी बिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अभी आने वाला है आगे। तो प्रायोरिटी बिट आपको हर एक क्लास की याद रखनी है। तो क्लास ए किस लिए होती है? वेरी लार्ज एंटरप्राइज नेटवर्क। क्लास ए जो होता है वो सबसे बड़ा क्लास है। और ये बड़े वेरी लार्ज एंटरप्राइज नेटवर्क, जो बड़ी बड़ी VPNs होती हैं या इंट्रानेट होती है, ऑर्गेनाइजेशन इंट्रानेट वाली, उनको दिया जाता है। प्रायोरिटी बिट ऑफ क्लास ए 0 होती है, 0। वहीं क्लास बी मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइज नेटवर्क में यूज किया था, इसकी प्रायोरिटी बिट होती है 1-0। देखो 0 जो है वो लेफ्ट से राइट शिफ्ट होता जाएगा और 1-1-1 जो है बढ़ता जाएगा। और आखिरी में सारी बिटों को 0 हट के सारी बिटों की जगह 1 ले लेगा। ऐसे करना है बस। मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइज नेटवर्क क्लास बी, प्रायोरिटी बिट 1-0। क्लास सी स्मॉल ऑफिस होम कंप्यूटर्स के लिए, जिसको हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो घर में जो इंटरनेट लगा है उसमें क्लास सी का एड्रेस होता है। प्रायोरिटी बिट है 110। क्लास डी मल्टीकास्टिंग एड्रेस। मल्टीकास्टिंग मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। मल्टी माने एक साथ, जब एक साथ बहुत सारे लोगों को एड्रेस करना हो या मैसेज करना हो, ये वाला एड्रेस यूज किया जाता है। ये क्लास डी। प्रायोरिटी बिट होती है 1110। लास्ट क्लास है क्लास ई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज की जाती है और इसका प्रायोरिटी बिट है 4x1। बस क्लास ई तक का ही क्लास बनाया गया अभी तक। क्लास ई के बाद एफ नहीं आई अभी और ना आएगी। क्लास फुल आईपी एड्रेस IPv4 जो है वो एड्रेस खत्म होने जा रहा है और 2-4 साल में ये खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, और उसकी जगह IPv6 ने ले लिए। तो फिलहाल अभी काम चल रहा है IPv4 से, तो अभी IPv4 हम पढ़ रहे हैं। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है प्रायोरिटी बिट में कोई चूक ना हो जाए आपसे। आप प्रायोरिटी बिट को याद करना आपकी जिम्मेवारी है कि ए की क्या होती है 0, पी की क्या होती है 10, सी की क्या होती है 110, डी की होती है 1110 और एफ की ई की होती है 4x1। साथ ही ये भी याद रखना है प्रायोरिटी बिट की संख्या कितनी है। दो बात, एक तो प्रायोरिटी बिट है क्या, दूसरी इसकी संख्या क्या है। ये 1 है, इसमें एक ही अंक है। कितने अंक हैं उस प्रायोरिटी बिट में? 1। क्लास बी में 2, क्लास सी में 3, क्लास डी में 4 और क्लास ई में भी 4। क्लास डी और ई में 4-4 अंकों का प्रायोरिटी बिट है, वहीं क्लास ए में सिर्फ 1 अंक का और बी में 2 अंक का और क्रमशः सी में 3 अंक का प्रायोरिटी बिट है। एक तो प्रायोरिटी बिट क्या है और दूसरा वो अंक, कितने अंकों का प्रायोरिटी बिट है। बस आगे आइए।
तो यहां से दो बातें पता लग गई हमको, एक तो ICANN ने बनाया है और हर एक क्लास को बांट के अलग से पहले से बना दिया गया। यहां आपको अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना है कि इसका नाम A क्यों रखा, B क्यों रखा, C क्यों रखा, क्योंकि ये काम जिसने करना था वो कर दिया है और उन्होंने अपने हिसाब से इनकी कैलकुलेशन करके रखी। इनकी कैलकुलेशन बाइनरी में की गई है, लेकिन जब इनको टाइप करके लिखा जाता है कंप्यूटर में तो डेसिमल, कंप्यूटर बाइनरी नहीं एक्सेप्ट करता है, वो सीधे डेसिमल, हमसे जो एक्सेप्ट करता है वो डेसिमल एक्सेप्ट करता है। तो मुझे इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखना होगा। तो IPv4 एड्रेस, आ जाते हैं अपने अगली स्लाइड पे। IPv4 एड्रेस जो है वो 32 बिट बड़ा होता है। स्लाइड कह रही है कि आईपी एड्रेस 32 बिट का बड़ा होता है, इसकी लेंथ 32 बिट बड़ी होती है एंड डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट्स। ऑक्टेट माने 8 बिट, अगर 8 बिट को 4 बार जोड़ दें तो 32 बिट हो जाता है। तो एक 32 बिट के एड्रेस को 8 बिट के 4 टुकड़ों में तोड़ के रखा गया है IPv4 एड्रेस में। देखिए हर काम पहले से निर्धारित है और वो निर्धारित काम ICANN ने किया है, हमको बस समझना है क्यों किया है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है किया कैसे है, बस ये काम किया कैसे गया है। तो किया ऐसे गया है कि अगर आपका 32 बिट का एड्रेस है तो उसको 8 बिट के 4 टुकड़े में तोड़ लिया जा सकता है। अब आप जो एड्रेस देखेंगे अगर हम डेसिमल में भी बदलेंगे तो 4 ही टुकड़े मिलेंगे आपको उसमें। तो 4 टुकड़े होते हैं और 4 टुकड़ों में बटा होता है और 4 टुकड़े, हर एक टुकड़ा 8 बिट का होता है। तो ये 8 बिट हो गई। अब 8 बिट में हम चाहे तो 00 8 बार लिख दें, पहला टुकड़ा, दूसरा बार 00 8 बार, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा 4 बार, दूसरा या तो सबको 1 कर दें या तो सबको 0 कर दें या सबको 1, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है किसको 0 करना है किसको 1, क्योंकि हमें किसी क्लास के बारे में अभी पता नहीं है। तो हमने क्या किया, सबको 0 0 0 करके एक बार लिख दिया और सबको 1 1 1 करके लिख दिया। भाई अभी हमें पता है बाइनरी नंबर या तो 0 होता है या 1 होता है, लेकिन क्लास A का कॉम्बिनेशन क्या है वो तो पता ही नहीं हमको। तो हमने सबको 0 लिख दिया। अब या तो यहाँ 0 1 भरा जा सकता है या 1 भरा जा सकता है। हमने 0 0 करके लिख दिया तो ये नंबर बनेगा। अगर हमने 1 1 कर दिया सबको तो ये नंबर बनेगा। यानी ये ऑफ कर दिया या ऑन कर दिया, आपको पता ही है 0 मतलब ऑफ, ऑफ बिट को 0 कहते हैं और ऑन बिट को 1 कहते हैं। तो ऑफ कर देंगे तो 0 नंबर तैयार होगा। अब इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा, 0.0.0.0। और नीचे वाले को अगर हम डेसिमल में बदलेंगे आएगा 255.255.255.255। 8 बाइनरी नंबर है, अगर ये 8 है और इसको डेसिमल में अगर आप बदलेंगे तो मैंने आपको शुरू में बताया बाइनरी से डेसिमल, वो आप करके चाहे देख ले। 8 बिट का डेसिमल नंबर मान जो है वो 255 होता है। तो ध्यान रहे मिनिमम नंबर इसमें 0 हो सकता है और मैक्सिमम नंबर IPv4 एड्रेस में जो हो सकता है वो 255 होता है। 255 से 256 नंबर आप किसी भी ऑक्टेट में नहीं लिख सकते हैं। अगर आपने लिख दिया तो मतलब वो रॉन्ग हो गया। तो ये आपकी लिमिट है 0 और 255। लेकिन अब है क्या, वो तो अब आपको निकालना होगा, वो हम निकालेंगे हर एक एड्रेस की रेंज। पर पहले हमको ये पता लग गया कि भाई 0 होगी एक मिनिमम, 0 और मैक्सिमम 255। इसके हर खाने में या तो मिनिमम 0 आ सकता है या फिर मैक्सिमम 255 तक, इसी के बीच में नंबर आ सकते हैं। 0 से नीचे यानी माइनस में कोई नंबर नहीं हो सकता और 255 से ज्यादा बड़ा नंबर किसी भी ऑक्टेट में नहीं लिखा जा सकता है। ये दो बात तो यहां 0 और 1 लिखने से पता लग गई। आगे आते हैं, अब आगे बढ़ें। अभी हमें हर क्लास का कुछ नहीं पता है, तो अब ICANN ने बोला कि भाई ऐसा है। अब आगे बढ़े। आगे बढ़ते वक्त उन्होंने बोला कि ये जो पहला ऑक्टेट है, इन्होंने इस पहले ऑक्टेट को पहले 8 वाले खाने को उठाया और बोला कि हमने जो आईपी एड्रेस निकाला है, नेटवर्क आईडी, सबसे पहले आपको आईपी एड्रेस में क्या करना है, नेटवर्क आईडी निकालनी है। तो इनका कहना यह है कि हमने जो नेटवर्क आईडी निकाली है वो इस खाने से निकाली है। ये जो पहला 8 बिट का खाना है, इससे हमने सारी कैलकुलेशन की है। सारी नेटवर्क आईडी के लिए इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी, ये पहले वाले खाने से ही सारी नेटवर्क आईडी 4 और 5 क्लास की निकाल दी। तो हमने इन 8 बिटों को
ऐसे करके लिख दिया। 8 बाइनरी नंबर को कंसाइज करके लिख दिया 8, फिर इसको लिख दिया 8, इसको भी लिख दिया 8, इसको लिख दिया 8, बराबर 32 बिट हो गया। हमने इसको 8 बिटों को जोड़ करके लिख दिया। ये हम ऐसा कर सकते हैं, 8 मतलब 8 बिट, तो ये है 8 बिट। एक्सप्लोर करी तो 8 बिट ये है, इसको एक्सप्लोर करेंगे तो 8 बिट। अब इतना बड़ा लिखने की बजाय आप इसको अगर कंसाइज यानी संक्षिप्त में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 8.8.8.8 बराबर 32 होता है। 4 ऑक्टेट्स हैं, एक ऑक्टेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 8 बिट को 4 ऑक्टेट कहते हैं। तो इस तरह का एड्रेस है। तो कह रहा है ये जो लाल रंग से आप देख रहे हैं पहला खाना, यानी ये, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको एक्सप्लोर करके ऐसे भी लिखा सकता है। तो ये पहला वाला जो ऑक्टेट है, इसी को द फर्स्ट ऑक्टेट यानी पहली 8 बिट जो है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द क्लास आईडी ऑफ ईच क्लास। ये जो पहला ऑक्टेट है, पहली 8 बिट है, इसी को ही हर एक क्लास की आईडी निकालने के लिए इस्तेमाल किया गया। ICANN ने जो ये हमारी कैलकुलेशन करी है, हमको ये बता दिया कि फलानी क्लास में ये यहां से यहां रेंज होती है और इतना नंबर होता है। ये निकला कैसे? वो इस तरह से निकला है, इन्होंने पहले ऑक्टेट को इस्तेमाल कर लिया नेटवर्क आईडी निकालने के। तो हम भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। पहली ये 8 बिट हमने निकाली और इस 8 बिट को ऐसे लिख दिया। ये 8 बिट यही तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको शॉर्ट में ये लिख दिया। तो ये 8 बिट लिया हमने। पहले हम क्लास A की एड्रेस रेंज निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ 32 बिट एड्रेस इज यूज्ड टू कैलकुलेट द क्लास आईडी ऑफ ईच क्लास। तो देन फर्स्ट हमने ये 8 बिट के ऑक्टेट को निकाला और इसको लिख दिया पूरी 8 बिट में, इसको फैला लिया, एक्सपेंड कर लिया। तो इस 8 के अंदर से 8 बाइनरी नंबर निकले ऑन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 बाइनरी नंबर ये हमारे आ गए, ये हमने नीचे लिख दी। तो आप जब अपनी कॉपी पे ये 8 बाइनरी नंबर लिखेंगे तो ये लेफ्ट से राइट लिख दिए। नाउ प्लेस, अब आपको क्या करना है, नाउ प्लेस द प्रायोरिटी बिट इन इट। अब हमको तो क्लास, ये क्लास थोड़ी ना है, ये तो नेटवर्क आईडी है। ये नेटवर्क आईडी निकालने के लिए 8 बिट यूज की, लेकिन हमको तो क्लास ए निकालनी है। और क्लास ए अभी पीछे कह रहा है कि इसकी प्रायोरिटी बिट तो 0 होती है, यानी क्लास ए को इस 8 बिट वाले प्रायोरिटी के साथ रखना पड़ेगा आपको। और जैसे ही वो रख देंगे आप इस 8 बिट में, क्लास ए निकल आएगी। तो हमने इस 0 को, जब ये 0 में इधर शिफ्ट करूंगा तो पहला लेफ्ट से राइट शिफ्टिंग होती है। देखिए बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन राइट से लेफ्ट होता है, लेकिन जब बिट शिफ्ट की जाती है तो लेफ्ट से राइट। तो ये 0 क्लास ए निकालना है, क्लास ए की प्रायोरिटी बिट अभी हमने पीछे पढ़ी 0 होती है। उस 0 को जब आप इसमें शिफ्ट करेंगे तो ये जो पहला खाना है जिसमें 1 लिखा है ये 0 हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया। और बाकी जो बचे हुए हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। कह रहा है प्रायोरिटी बिट जो है वो 0 होती है। ओके, तो ये प्रायोरिटी बिट हमने रख दी इस बाइनरी, इस 8 बिट में। इसी से नेटवर्क आईडी निकली है, इसी को इस्तेमाल करेंगे, बाकी खानों को नहीं यूज करेंगे। तो ये 8 बिट में हमने 0 रख दिया, तो ये बनेगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। 0 और 7, ये आप इसको डेसिमल में बदलें। जैसे ही आप इसको, इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में बदलेंगे, आपका जो मान आएगा वो आएगा 127। चाहे तो आप इसको कैलकुलेट करके अलग से कॉपी पे देख लीजिए। अगर आपको बाइनरी से डेसिमल में बदलना आता है तो आपको उस ज्ञान की जरूरत पड़ेगी जो मॉड्यूल 1 में शुरू में बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन किया गया होगा। 127 से दूसरा मान आ ही नहीं सकता है। अगर आ रहा है आपका तो उसका मतलब आप अपना बाइनरी नंबर खुद से सुधारिए पहले। यहां हम बाइनरी नंबर नहीं पढ़ाएंगे, वो तो शुरू में आप उसको, अगर नहीं आता आपको तो आप वो लेसन जो है उसको देख लीजिए खोल करके दोबारा। आपका मान आएगा 127। कैसे आ रहा है? बाइनरी, ये जो 8 बिट है इसमें हमने प्रायोरिटी बिट रख दिया। अब इसी प्रकार से आपको हर क्लास की प्रायोरिटी बिट इस 8 ऑक्टेट में रखते जाना है और आपकी रेंज निकलती जाएगी। तो क्लास ए की रेंज क्या हो गई? 0 हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कोई भी क्लास 0 से होती नहीं है। 0 मतलब कुछ भी नहीं। तो भला ऐसा हो सकता है कोई क्लास कुछ भी ना हो? तो 1 से शुरू की जाएगी। 0 क्लास आईडी वाला कोई भी नेटवर्क नहीं होता। तो क्लास ए का आईडी रेंज कहां से निकलेगा? 1, और 127 बता दिया तो 1 से 127 हो गया किसके अंदर? क्लास ए के अंदर।
अब क्लास बी निकालिए आप। क्लास बी की आफ्टर प्रायोरिटी बिट इंसर्शन क्या हो जाएगा? अगर क्लास बी का प्रायोरिटी बिट 10 होता है तो 10 इसमें रखेंगे तो ये तो 1 रहेगा और ये 0 हो जाएगा। बाकी बिटें वैसे ही रहेंगी 6 की 6, क्योंकि क्लास बी की प्रायोरिटी बिट 10 होती तो मैंने 10 रखा। अब ये बना क्लास बी, नेटवर्क आईडी बन गई है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बाइनरी में है, जब सॉल्व करेंगे आएगा आंसर 191। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर आ ही नहीं सकता। आप चाहे तो सॉल्व करके देख लें, अगर कंफर्म करना चाहें, हाँ उससे आपका बाइनरी नंबर अच्छा हो जाएगा, बट याद रहे 191। तो अब आप क्लास ए में 1 से लेके 127 तक का क्लास कंज्यूम कर चुके हैं। बचा कितना क्लास बी में? 128। अब अगली क्लास उसके आगे से शुरू होगी, 128 से 191। लास्ट रेंज बताता है ये हमेशा। जितनी रेंज उधर छूट गई वो क्लास ए की हो गई, जितनी रेंज अब इधर पकड़ी है वो 128 से 191 नंबर तक है। तो 191 से 128 का जो नंबर है, इस बीच में अगर कोई आईपी एड्रेस पहले खाने में लिखा है, पहले ऑक्टेट में, तो वो आप पहचान जाइए कौन सी क्लास है। अगर पहले, क्योंकि पहले क्लास से ही क्लास आईडी निकलती है, क्लास आईडी को सिर्फ पहले खाने से ही पता कराया जाता है। तो पहले आपको क्लास आईडी पता करनी है, क्लास आईडी से ही आप पहचान पाएंगे क्लास ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो पहचान गए 191 से 128 से 191। अब बारी आती है क्लास सी और डी और ई की। तो सी का रखिए आप प्रायोरिटी बिट 110, 8 बिट में रखा 110, बाकी सारे खाने वैसे ही, तो 223 आएगा। उसी तरह क्लास सी की रेंज कितनी हो गई? अब 191 वहां कंज्यूम हो चुकी थी, तो बचा 192 से 223। अब क्लास डी की बारी आती है जिसकी प्रायोरिटी बिट 1110 होती है। तो आप अपने ऑक्टेट 8 बिट में जब 1110 रखेंगे तो कुछ शेप इस तरह का नजर आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे आएगा 239, 239। उसी तरह क्लास डी की रेंज कितनी हो गई? 224, 23 तक क्लास सी में कंज्यूम हो चुका है। आपके पास जो बचा है वो है 224 से 239, वो क्लास डी हो। फिर क्लास ई प्रायोरिटी बिट 4 टाइम्स 1। अब 4 टाइम्स 1 प्रायोरिटी और 4 1 जो है इधर के जो क्लासफुल बिट होती है नेटवर्क की, वो भी 4 है और ये भी 4, कुल मिला के 255 हो गए। 8 बिट का मान 255 होता है। आंख बंद करके आप लिख देंगे 255 डेसिमल में है, ऊपर बाइनरी में लिखा हुआ है। तो अब बची क्या रेंज? 239 तक तो क्लास डी में खत्म हो चुकी है। तो अगला नंबर से अगली क्लास शुरू हो जाएगी, क्लास ई। 240 से 255 नंबर क्लास ई की रेंज में आता है। तो इस तरह से हमने हर एक क्लास निकाल ली कि भाई क्लास ए की क्या रेंज है, क्लास बी की क्या है रेंज है, क्लास आईडी रेंज क्या है, और सी की क्या है, डी की क्या है, ई की क्या है। 1 से लेकर के 255 तक सारे क्लासेस का वर्गीकरण हो गया और उनका रेंज आईडी मुझे पता लग गई। अब ये रेंज आईडी आपको याद रखनी है। ये रेंज आईडी क्या है? नीचे एक टेबल बनी है और आपको मैंने बताया था कि अभी तो आपने क्लास आईडी निकाल ली है। नेटवर्क आईडी के अंदर 2 हिस्से होते हैं, वो होती है नेटवर्क बिट भी है। अब ये नेटवर्क बिट निकाली नहीं गई, ये तय है, निर्धारित है, जो कि ICANN ने बताई है। वो ये नेटवर्क एंड होस्ट बिट, इट इज फिक्स्ड। कोई इसमें आर्गुमेंट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये बनी बनाई है। हमने ऊपर क्लास आईडी तो निकाल ली, लेकिन अभी होस्ट कहाँ निकाला है और नेटवर्क बिट कहाँ निकाली? तो होस्ट और नेटवर्क बिट का जो कॉम्बिनेशन है वो ICANN ने हमको इस टेबल में दे रखा है। वो आपको ऐसे का ऐसे ही याद करके रखना है। क्लास आईडी, ये इस टेबल को अगर आप सिर्फ इस टेबल को भी याद करके रखें तो भी क्लास ए क्या रेंज है अभी निकाली 1 से 127 तक, लेकिन नेटवर्क और होस्ट बिटें कितनी होती हैं? वो ये होती। क्लास ए में पहले ऑक्टेट में ही नेटवर्क खत्म हो जाता है, यानी नेटवर्क बिट आपको पहले खाने में लिखनी है। बाकी के बचे हुए 3 खाने में कह रहा है होस्ट लिखा जाता है, यानी मशीन की आईडी जो है वो आपके लास्ट के 3 ऑक्टेट्स में मशीन की आईडी जो है वो हम इंसर्ट करेंगे। तो नेटवर्क बिट जो है वो आपकी नेटवर्क बिट जो है वो आपकी 8 बिट का नेटवर्क होगा और होस्ट बिट जो है वो 3 खाने में हमारे पास लिखा है, जो कि 24 बिट का होस्ट होता है। तो नेटवर्क 8 बिट का और होस्ट जो है 24 बिट का क्लास ए में होता है। सबनेट मास्क, देखिए सबनेट मास्क भी आपको पहले से मिला है, आपको इसको एकदम फिक्स कर लेना है। इसका सबनेट मास्क क्लास ए का
क्लासफुल आईपी में चेन नहीं होता। क्या होता है सबनेट मास्क? देखिए सबनेट मास्क जो होता है वो आपको होस्ट और नेटवर्क बिट ये रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। आपको एक संख्या में सबनेट मास्क के जरिए आपको नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी को अलग अलग प्रेजेंट करने के लिए ये यूज किया जाता है कि अगर आपको नेटवर्क की पहचान करनी है तो आप सबनेट मास्क भी चेक कर लीजिए, इससे भी पहचान हो जाएगी कि नेटवर्क मेरा किस क्लास का है। देखिए नेटवर्क बिटों को, नेटवर्क बिट क्या है और होस्ट बिट क्या है, देखिए नेटवर्क डॉट होस्ट डॉट होस्ट डॉट होस्ट ये है क्लास ए का बिट रिप्रेजेंटेशन। अब ये सबनेट मास्क में जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो सबनेट मास्क जो नेटवर्क आईडी होती है उसको 255 और होस्ट आईडी बिटों को 0 से रिप्रेजेंट करता है। तो क्या बनेगा सीन? नेटवर्क 8 बिट का है, 8 बिट का मान 255 होता है, नेटवर्क बिटों को ये 255 से रिप्रेजेंट करता है तो एक बार 255 लिखा, और होस्ट बिट को 0 से रिप्रेजेंट करता है तो क्या बनेगा सबनेट मास्क? 255.0.0.0 इसमें रखना है आपको, तो 255.0.0.0। उसी तरह क्लास बी में रेंज 128 से 191, नेटवर्क नेटवर्क डॉट नेटवर्क 2 बिटों तक नेटवर्क, पहली बिट में तो क्लास आईडी लिखी जाएगी, लेकिन आपको पता है ना नेटवर्क आईडी के अंदर 2 हिस्से होते हैं, तो इसका अगला वाला हिस्सा भी नेटवर्क के ही अंदर आता है। तो 2 खाने नेटवर्क के लिए और 2 खाने होस्ट, यानी 16 बिट का क्लास बी में नेटवर्क होता है और 16 बिट का होस्ट है। अब इसको सबनेट मास्क में रिप्रेजेंट करेंगे तो सबनेट मास्क नेटवर्क को 255 से, तो 2 नेटवर्क बिट हो गई 255 और होस्ट जो है वो 0 से रिप्रेजेंट करता है तो 2 0, यानी 2 H हैं तो 2 0। उसी तरह क्लास सी में नेटवर्क 192 223 की क्लास आईडी रेंज हो गई और नेटवर्क और होस्ट नेटवर्क डॉट नेटवर्क डॉट नेटवर्क 24 बिट का नेटवर्क आईडी और 8 बिट का होस्ट रहता है। तो अब आपका जो सबनेट मास्क बनेगा नेटवर्क बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 255, 3 जगह पे 3 खानों में शुरू में 3 ऑक्टेट्स में नेटवर्क रहता है 24, तो 255 8, 255 16 और 255 24, और होस्ट जो है वो 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है सबनेट मास्क में, तो होस्ट 8 बिट को 0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस तरह से सब एक क्लास का, क्लास ए बी और सी, डी और ई क्लास का ना नेटवर्क बिट है ना होस्ट बिट। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन पूरा तैयार करके रख दिया गया है, आपको इसी क्लासिफिकेशन पे काम करना है। आज का सेशन यहीं पे रहेगा, यहीं तक, और इसको आप स्टडी करेंगे, कल हम इसके आगे काम करेंगे और इसके लिए ये जो काम किया है ये बहुत अच्छी तरह से आपको रिमाइंड करके रखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।